इकाई 1 यातायात चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, आपने बगीचे को देखा होगा। आज हम फिर से बगीचे की सैर करने के लिए जाएंगे। अरे, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? मैं गोरैया हूँ। आप मुझे चकली के नाम से पहचानते हैं, लेकिन अब मुझे गोरैया कहकर बुलाना। चलो, तो हम इस बगीचे में कौन कौन से फूल हैं और फूल नहीं है, यह देखते हैं। अरे अरे, देखो देखो, यह बाग तो फूलों से भरा पड़ा है। लगता है वसंत ऋतु इस बाग में आ बसी है। देखो दोस्तों, इस फूल को तो आप पहचानते ही हो ना? यह है गुलाब। गुलाब कितना सुंदर है, आपको पसंद है ना? इस पौधे पर कांटों के बीच देखो तो कितने गुलाब खिले हैं। गुलाब के पास ही छोटे छोटे सदाफुली को देखिए। सदाफुली हर ऋतु में खिलते हैं, इसलिए गुजरात में तो इसे लोग बारमासी कहते हैं। वे गुलाबी सफेद रंग में होते हैं। दोस्तों, सदाफुली के पास ही उससे खेलते और बातचीत करते हो ऐसे सूर्यमुखी को देखो। सूर्यमुखी के फूल सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूरज के सामने रहकर झुकते ही रहते हैं। आपके घर के आंगन में सूर्यमुखी जरूर उगाना। यहाँ देखो, सूर्यमुखी से ही जैसे रंग छीन के अपना रंग बनाया न हो। यह है गेंदा। गेंदा अधिकतर मॉनसून की ऋतु में होते हैं। इस बगीचे में चंपा का पेड़ देखो। चंपा का पेड़ इतना बड़ा है जैसे फूलों का वह राजा न हो। देखो देखो, पेड़ पर कितने चंपा के फूल लगे हुए हैं। इसके पास ही गुड़हल का पौधा है, कितने सुंदर खिले हैं। दोस्तों, इस बगीचे में एक और कोने में मेरा दोस्त बेला का पौधा है। मैं आपको बेला के छोटे छोटे फूल दिखाती हूँ। देखो, यह है बेला। अरे, इसकी खुशबू तो लीजिए। दोस्तों, इस बगीचे में अभी और भी फूलों के पौधे लगाने बाकी है। आप बताइए, कौन कौन से फूल इस चित्र में नहीं है? एक काम कीजिए, आप अपनी वर्कबुक में इसकी यादें कीजिए और मैं अपने घर जाकर आती हूँ। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मेरे साथ बगीचे की सैर कैसी लगी? अरे हाँ, मैंने तो इस बगीचे में और भी फूलों के पौधे लगाने की बात कही थी। क्या आपने नए नाम ढूंढे कि नहीं? अच्छा, आज मैं आपको यातायात के साधनों का परिचय कराऊंगी। देखो, रास्ते पर सबसे आगे रिक्शा जा रही है, उसके पीछे बस जा रही है। मित्रों, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्या आप बस के पहिए की संख्या जानते हो? घर जाते वक्त ध्यान से गिन लेना। देखो देखो, बस के बिल्कुल पीछे कार आ रही है और इसके पास ही स्कूटर और साइकिल जा रहे हैं। दूर देखिए, एक ट्रक माल सामान भर के चला आ रहा है। आगे तो देखिए, पटरी पर एक ट्रेन छुक छुक करके आ रही है। अरे जल्दी जल्दी देखो, ऊंचे आकाश में एक विमान यहाँ से गुजर रहा है। दोस्तों, यातायात के रोड पर और हवा में उड़ने वाले विमान को देखते देखते अब तो हम समुद्र किनारे पहुँच गए। समुद्र में क्या क्या तैरता दिखाई दे रहा है। अरे, मेरी आंखें तो बहुत छोटी है, आप भी देखिए। देखो, एक छोटी सी नौका तैर रही है।
पास ही में एक जहाज तैर रहा है। दोस्तों, आज मैंने आपको यातायात के कई साधनों का परिचय करवाया है। अभी और भी साधन आपने देखे होंगे जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। आप अपनी वर्कशीट में ऐसे साधनों की यादी बनाइए। अगली बार मैं आपको उसे भी दिखलाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यह रेल का टिकट है। रेल का टिकट बस की तरह हमें रेल में नहीं मिलता। रेल का टिकट रेलवे स्टेशन से लेना पड़ता है। देखिए, रेलवे का टिकट कहां से कहां तक का है, आपको देख के बताना है। अब इस टिकट का किराया यहां दर्शाया गया है। आप बताइए, टिकट में कितना किराया लिखा है? रेल टिकट में यहां पर इस टिकट का दिनांक दर्शाया गया है। कौन सी तारीख का यह टिकट है? पढ़कर बताइए। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यह बस का टिकट है। बस कंडक्टर हमें बस का टिकट देता है। टिकट देखिए, यह टिकट कहां से कहां तक का है, आपको देख के बताना है। टिकट में प्रस्थान से अंत तक का अंतर कितना, यह भी दर्शाया जाता है। आपको देख के बताना है। बस टिकट में कितना किराया दर्शाया है, यह देखिए। आपको देख के बताना है। रामू नाम का एक चरवाहा रामनगर नाम के गांव में रहता था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ बकरियां लेकर गांव के बाहर जंगल में चराने जाता था। हर रोज की तरह रामू अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया। दोपहर के वक्त वह अकेला था। जंगल सुमसाम हो गया था। उसने बैठे बैठे सोचा, आज गांव वालों का मजाक उड़ाया जाए। उसने खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बाघ आया, बचाओ, बचाओ। रामू के चिल्लाने की आवाज से गांव के लोग जंगल में आ गए। उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने रामू को पूछा कि तू चिल्ला रहा था कि बाघ आया, बाघ आया, बाघ कहां पर है? रामू जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। यहां तो कोई बाघ भाग नहीं आया है। मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था। गांव के लोगों ने रामू को काफी खरी खोटी सुनाई। गुस्से होकर वे वापस चले गए। उसी दिन शाम का वक्त था। रामू की भेड़ बकरियां चारा चर रही थी। उसी वक्त एक भयानक बाघ वहां कूद पड़ा। उसने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। रामू तो घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बचाओ, बाघ आया, बाघ, बचाओ, बचाओ। रामू तो घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। गांव वालों ने उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी होगी, लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाघ सभी भेड़ बकरियों को खाकर चला गया।